प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने ये मौका दिया कि आज मैं एक बार फिर आपसे परमेश्वर के वचन से बात कर सकूं। आज पौलुस की एक प्रार्थना पर हम नज़र डालेंगे जो ली गई है इफिसियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 15वें वचन से हम देखेंगे। यहाँ पर पौलुस एक प्रार्थना कर रहा है मसीह लोगों के लिए। इस कारण मैं उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय करे, ताकि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। अगर यहाँ पर इस प्रार्थना से पहले का वचन हम देखें तो ये पौलुस उन मसीहों के लिए ये बात कह रहा है। वो 13वें वचन में कहता है, तुमने जो सत्य का वचन सुना है, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया है, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की तुम पर छाप लगी है। यहाँ पौलुस कह रहा है कि तुमने सुसमाचार पर विश्वास किया, तुमने उस प्रतिज्ञा के वचन पर विश्वास किया है और तुम पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। पर पौलुस कहता है मैं तुम्हारे लिए एक प्रार्थना करता हूँ और वो निरंतर करता हूँ। कौन सी ये प्रार्थना है जो पौलुस कह रहा है कि मैं निरंतर करता हूँ और एक मसीह को निरंतर अपने जीवन में करनी है, और ये क्यों ज़रूरी है? क्या है ये प्रार्थना? पौलुस यहाँ पर कहता है कि मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हों। यहाँ पहली बात वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि तुम्हें अपनी पहचान में वो ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। पौलुस कह रहा है परमेश्वर तुम्हें अपने वचन के ज्ञान और पहचान का आत्मा दे। क्यों पौलुस ये कह रहा है? क्योंकि अगर पुराने नियम में हम देखें तो वहाँ पर लिखा है कि मेरे लोग मेरे ज्ञान की कमी के कारण नष्ट हुए जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पौलुस कह रहा है अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी बुलाहट का उद्देश्य क्या है, तुम्हारी बुलाहट की आशा क्या है, उस मिरास का वो धन कैसा है, तो हर दिन तुम ये प्रार्थना करो परमेश्वर से कि प्रभु हमें अपने ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। जब उस खुदा के वचन के द्वारा आपके जीवन में उसके ज्ञान और प्रकाश का आत्मा आता है, तब आपकी जो मन है वो उसकी रोशनी से भर जाता है। और यह दूसरी प्रार्थना वो कहता है कि हे खुदा कि तू इनके मन की आंखें ज्योति में कर। मन की आंखें, क्या हमने कभी हमारे मनों में आंखों को देखा है? हमारी आंखें तो हमारे दिमाग के साथ जुड़ी हैं, पर यहाँ पौलुस कह रहा है हमारे मन की आंखें ज्योति में कर, क्योंकि हमारे मन से ही हर बात की शुरुआत होती है। चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो जलन हो, हर बात, चाहे वो अच्छाई हो या वो बुराई हो, वो हमारे मन से शुरू होती है। इसलिए पौलुस कह रहा है हे खुदा हमारे मन की आंखें ज्योति में कर, अपने ज्ञान और प्रकाश की रोशनी हमारे मनों में डाल कि हम तेरी उस रोशनी से अपने जीवन को देख सकें। उन आँखों से हम अपनी बुलाहट को देखें, उस आँखों से हम अपने जीवन के उद्देश्य को देखें, उन आँखों से हम अपने परमेश्वर को जानें कि उसने कैसी मिरास का धन हमारे लिए रखा है। तब हम जान पाएंगे उस रोशनी के द्वारा कि हमारे जीवन में क्या सही और क्या गलत है। तब हम जान पाएंगे कि हमारी बुलाहट क्या है, तब हम जान पाएंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। आज अगर हम इस संसार में अगर उस खुदा के प्रकाश से हमारा जीवन रोशन नहीं हुआ है, अगर उसके ज्ञान का प्रकाश हमारे मनों में नहीं है, तो आज भी हम पूछते हैं प्रभु से, प्रभु मेरी बुलाहट क्या है? हम संसार में लोगों से पूछते हैं कि मुझे रास्ता दिखाओ। ये संसार हमें क्या रास्ता दिखाएगा? जो खुद टूटा हुआ संसार है, जहाँ सब टूटे हुए रिश्ते हैं,
जब आप इनसे रास्ता ढूंढते हो, आपके जीवन में कोलाहल आ जाता है, आपका जीवन अस्थिर हो जाता है। यहाँ पौलुस कह रहा है, एक प्रार्थना मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए निरंतर करता हूँ। किन के लिए कह रहा है? जिनके लिए, जिन्होंने सुसमाचार सुना है। मैं और आप जिन्होंने सुसमाचार सुना, जिन्होंने उसके वचन पर विश्वास किया, जिनके ऊपर उसकी आत्मा की छाप लगी है, ये प्रार्थना मुझे और आपको निरंतर हर दिन अपने जीवन में करनी है कि खुदा हमारे जीवन में अपने वचन के द्वारा अपने ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, हमारे मन की आंखों को ज्योतिमय कर, ताकि हम अपनी बुलाहट को समझ सकें, ताकि हम अपने उद्देश्य को जान सकें, ताकि हम जान सकें कि तूने कैसा धन हमारे लिए रखा हुआ है, ताकि हमारा मन फिर इस संसार के धन की ओर ना लगे, उस धन की ओर लगे वो जो धन तूने हमारे लिए रखा है। पर हम कैसे जान पाएंगे? जब ये वचन की रोशनी हमारे जीवन में पड़ेगी। इसके लिए हर दिन हमें इस वचन पर मनन करना है, उस खुदा की हजूरी में रहना है। हमारे जीवन में इस वचन से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। कोई और हमारे जीवन को रोशनी नहीं दे सकता। आज उसने अपना आत्मा हमें दिया। वो कह रहा है, मेरे आत्मा की छाप तुम पर लगी है। जब हम ये प्रार्थना हर दिन निरंतर अपने जीवन में करेंगे ना, कि परमेश्वर अपने ज्ञान और प्रकाश से हमें तू भर दे, वो आत्मा जो उसने हम पर दिया है, जो छाप दिया है, वो हमारी मदद करेगा कि उसके वचन को हम समझ पाएंगे। हम जान पाएंगे कि हमारी बुलाहट क्या है, हमारी जीवन में उसका उद्देश्य क्या है। हर दिन हम आशा में जिएंगे कि हमारे लिए, तेरे लिए तूने खुदा बड़ी अद्भुत योजना रखी है, तेरा बड़ा अद्भुत प्लान है। हर दिन हम उसमें तभी आनंदित रह सकते हैं जब हमारे जीवन में आशा है, जब हमारे जीवन में उद्देश्य है, जब हमारे जीवन में हमें राह मालूम है, क्योंकि वो ही मार्ग है, वही सत्य और वही जीवन है। पौलुस की ये प्रार्थना मेरे और आपके जीवन में हर दिन हमारी प्रार्थना का ये हिस्सा होना चाहिए। हर दिन हमें ये प्रार्थना करनी है कि खुदा हमें तो अपने ज्ञान और प्रकाश से भर, ताकि तेरे वचन की रोशनी हमारे मनों में पड़ने पाए, ताकि ये मन सदा तेरी ओर लगा रहे। मैं आपसे कहता हूँ, ये मन सबसे अधिक चंचल है, बाइबल कहती है, और ये हमेशा सबसे जल्दी यही शारीरिक हो जाता है, सबसे जल्दी यही शारीरिक होता है। इसलिए इस मन को हमें उसकी प्रकाश से भरना है, उसके ज्ञान से भरना है, ताकि हमारी मन की आंखें ज्योति में हों, ताकि इस मन की आंखों से हम उस खुदा को देख सकें, ताकि उस खुदा के उद्देश्य को हम जान सकें, ताकि उसका महत्वपूर्ण, उसका अद्भुत प्लान हमारे जीवन में पूरा हो सके। मैं दुआ करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा आपके जीवन को अपनी रोशनी से भरेगा, और इस वचन के द्वारा आप विश्वास में बढ़ेंगे और आप नया बल प्राप्त करेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन को आशीष दे और बरकत दे। आमीन, आमीन।